हेलो फ्रेंड्स, पीएस स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में निकले डिस्टेंस एजुकेशन के जो फॉर्म निकले हुए हैं उनके बारे में। डिस्टेंस एजुकेशन जनवरी सेशन स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जनवरी सेशन का जो ये सेशन है ये स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें आइए हम लोग पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के इस प्रोस्पेक्टस को हम थोड़ा नज़र डाल लेते हैं इस पर। तो जो दोस्तों, आप लोग जैसे ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन का एक लिंक दिखेगा। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस एजुकेशन, यहाँ से आप डिस्टेंस एजुकेशन की वेबसाइट पे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर प्रोस्पेक्टस दिख रहा है। आप इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके यहाँ पर प्रोस्पेक्टस की डिटेल्स को देख सकते हैं कि जनवरी सेशन में आखिरी डेट इस सेशन की कब रखी गई है और कितना लेट फीस वगैरह के साथ ये रखा गया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं कि डीडी प्रोस्पेक्टस फॉर द सेशन जनवरी 2022 टू दिसंबर 2022 एंड जुलाई 2022 टू जून 2023 है। तो इसमें दोस्तों अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोस्पेक्टस ओपन हो जाएगा और आप इस प्रोस्पेक्टस में जब नीचे की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए जो ये शेड्यूल है, जो आपका जनवरी का शेड्यूल है 2022 के लिए, ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जनवरी 2022 का शेड्यूल देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है फॉर कंटिन्यू ओल्ड स्टूडेंट्स ऑफ ऑल क्लासेज इंक्लूडिंग डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम से। यानी आप लोग यहाँ पर जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर कर चुके हैं वो सेकंड ईयर में या सेकंड से थर्ड ईयर में हैं, तो वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये कॉलम आपको दिया गया है जिसमें कि आप देख सकते हैं विदाउट लेट फीस आप लोग 31/3/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप नॉर्मल फीस के साथ 31/3/2022 तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को 29/4/2022 तक आप लोगों को यहाँ पर 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे अपनी लेट फीस के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 31/5/2022 को अगर आप ये फील करते हैं 31/5/2022 तक आप लोगों को ये आपको 1000 रुपये लेट फीस और प्लस एग्जामिनेशन लेट फीस 1000 रुपीज़, यानी 2000 रुपये आप लोगों को यहाँ पर लेट फीस के साथ और एग्जामिनेशन फ़ीस के साथ आपको यहाँ पे करने होंगे। उसके बाद इसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बाद इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आपको 4000 रुपीज़ पे करना होगा इन सब कोर्सेज़ के लिए, BA, BCom, BCA, CCA और CCU, ये जितने भी कोर्सेज़ हैं यहाँ पर ये दिखाए गए हैं यहाँ तक, ये आप लोगों को पे करने होंगे 4000 रुपीज़। ये डेट रखी गई है इसकी 1/6/2022 से 30/6/2022 तक। अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को 4000 रुपीज़ एक्स्ट्रा यानी लेट फीस देनी होगी। उसके बाद आप यहाँ पर जो 3000 रुपीज़ हैं ये आप ऑल मास्टर डिग्रीज़ के लिए, पीजी डिप्लोमास के लिए, MBA, जो भी आप MCA वगैरह कर रहे हैं उन सब के लिए आपको ये पे करना होगा 3000 रुपीज़। इसी तरह अगर आप 1/7/2022 से 31/7/2022 तक ये फॉर्म फिल करते हैं तो आप लोगों को 8000 रुपये यहाँ पर लेट फीस देनी होगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 1/8/2022 से 31/8/2022 तक ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 8500 रुपये यानी 8500 रुपीज़ यहाँ पर आपको पे करना होगा लेट फीस के लिए। और इधर जैसे कि हम यहाँ न्यू स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं तो न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो यानी 1 जनवरी 2022 से लेकर 28 फेब 2022 तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम फ़ी पे थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर फ़ी जो है 2 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं जो आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो तो आपकी फॉर्म फिल करते समय ही आपको पे करनी होगी। उसके बाद आप उसमें फुल भी पे कर सकते हैं, पर आप अगर 2 इंस्टॉलमेंट में अपनी पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो उसी समय पे करनी होगी फॉर्म फिल करते समय। उसके बाद आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो है वो टाइम दे दिया जाता है, जो कि इन कोर्सेज़ के लिए BA, BCom, BCA, CCA, CCU, डिप्लोमा वगैरह के लिए आप लोगों को 30/6/2022 तक आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करनी है। इसी तरह आपको मास्टर डिग्री और डिप्लोमास के लिए आप लोगों को 29/7/2022 तक यहाँ पर आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट का भुगतान करना है।
उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड इंस्टॉलमेंट अगर आप लेट हो जाते हैं तो उसके बाद देखिए यहाँ पर 1/7 से 31/7/2022 तक आपको 1000 रुपीज़, उसके बाद आपको 2000 रुपीज़ यहाँ पर पे करने होंगे इन कोर्सेज़ के लिए। उसके बाद आपको ऑल मास्टर डिग्री, पीजी डिप्लोमास, बीएड एंड बीएलबी साइंस, बीलिप साइंस के लिए आप लोगों को 1/8 से 31/8 तक 1000 रुपीज़ लेट फीस देनी होगी। और उसके बाद आपको 1/9/2022 के बाद आपको 2000 रुपीज़ यहाँ पर पे करना होगा लेट फीस। तो ये थे आपका जो जनवरी सेशन का है उसकी थोड़ी यहाँ पर डिटेल। तो आइए ये फॉर्म कैसे फिल करना है आइए सीखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को, जैसे कि हम यहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके यहाँ यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ ये डिस्टेंस एजुकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऐसा डिस्टेंस एजुकेशन यहाँ पर लिखा आता है क्लिक फॉर के यूके डिस्टेंस एजुकेशन इंफॉर्मेशन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, ये मेरा पॉपअप है, 1 मिनट इसको ऑन कर लेता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो हम आपके सामने ये डिस्टेंस एजुकेशन की जो वेबसाइट आती है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर में आपको एडमिशन का ये जो बटन है यहाँ पर दिखेगा। आप जैसे ही एडमिशन पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने ये देखिए आपको यहाँ पर सीधा लॉगिन पेज पे आ गया। लॉगिन करने से पहले आप सभी को ये बता दें कि आप लोग जब भी किसी भी वेबसाइट पर या कहीं भी किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों को देखिए यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पर दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए, तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी ये कुछ डिटेल्स फिल करने को कह रहा है। यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉलम में अपना नाम फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी फिल करनी है। वही जीमेल आईडी आपको फिर से यहाँ पर कंफर्म करनी है। तो उसके बाद आप यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म करना है अपना वही पासवर्ड। उसके बाद आपको यह फ़ोन नंबर अपना डालना है और उसके बाद आपको यहीं पर अपना फ़ोन नंबर वही दोबारा डालना है। जैसे ही आप ये अपनी डिटेल फिल कर दें उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ग्रीन लाइंस में लिखा आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर्ड। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वही अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है और जो आपने पासवर्ड रखा था वो यहाँ पर फिल कर लेना है। आप ये यहाँ पर अब आपको यहाँ पर सेशंस दिए गए हैं। अब आप जनवरी 2022 सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जनवरी सेशन 2022 पे यहाँ पर सिलेक्ट करके आप लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने यहाँ पर वेलकम करके आपका नाम के साथ यहाँ पर शो करेगा कि आप लॉगिन कर चुके हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पर एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर 5 स्टेप हैं इस फॉर्म के। देखिए यहाँ पर आपको 5 स्टेप ये दिखा रहा है। अब आपको एक एक करके ये स्टेप फिल करने हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रोफेशनल कोर्सेज। तो अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना प्रोफेशनल जो कोर्स है आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ट्रेडिशनल कोर्सेज सेलेक्ट करके यहाँ पर अपना कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप ये क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए 2 एग्जामिनेशन सेंटर फिल करने होंगे। तो आपके पास जो भी आपको सुविधा अनुसार अपना सेंटर सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फादर नेम, यहाँ पर मदर नेम, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी। और यहाँ पर आपको 4 जो कॉलम दिए गए हैं वो आपको अपना एड्रेस फिल करने के लिए दिए गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सिटी सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी फिल करनी है।
आप यहाँ से अपनी कैटेगरी फिल कर सकते हैं। आप EWS हैं, जनरल हैं, BCA ऑफ हरियाणा, BCA ऑफ अदर स्टेट, ऐसे ही BCB के लिए हरियाणा के हैं और अदर स्टेट के हैं। यहाँ पर आपको SC जिनकी जो एनुअल इनकम है वो 2,50,000 से कम है तो वो ये सिलेक्ट करें। अगर उनकी 2,50,000 से ज़्यादा है तो वो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर शेड्यूल कास्ट ऑफ अदर स्टेट्स के लिए और ST जो हैं स्टूडेंट्स उनके लिए ये है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप अपनी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप BCA सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो कि अपलोड करना होगा वो भी PDF में, यानी आपको सिर्फ यहाँ पर PDF ही अपनी कास्ट सर्टिफिकेट की अपलोड करनी होगी। इसी तरह आप अगर यहाँ पर SC स्टूडेंट्स हैं तो आप जैसे ही SC सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर तो आप लोगों को यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट जो कि PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट जो कि PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड जो कैटेगरी देख रहे हैं यहाँ पर ब्लाइंड जो कैंडिडेट हैं अदर स्टेट्स के वो यहाँ सेलेक्ट करें, और जो ब्लाइंड कैंडिडेट ऑफ हरियाणा है वो यहाँ पर, और डिफरेंटेबल जो पर्सन है वो यहाँ से, और एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम यहाँ से आप लोग अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर आप कैटेगरी नंबर 3 में देखिए, अगर KU के एम्प्लॉय हैं रेगुलर, और सपोज आपका कोई KU के का रेगुलर एम्प्लॉय है या वार्ड ऑफ KU के रेगुलर एम्प्लॉय, आप यहाँ से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर अपनी नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अब आप लोगों को यहाँ पर जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो आपको यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जिन स्टूडेंट्स के पास अपना रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद अब आप लोगों को यहाँ पर अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। इसी तरह अगर आप कोई और भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लीजिए। उसी प्रकार यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर जो आप कोर्स फर्स्ट ईयर में जिस सन में आपने लिया था एडमिशन वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसी तरह अगर आप KU के एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पे यस करके आप यहाँ पर अपना जो ID है या सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसी के बाद यहाँ पर अगर आप कभी किसी एग्जामिनेशन से निकाले गए हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, वरना नो रहने दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी जो दिया गया है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ रूरल हैं या अर्बन है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप मैरिड हैं या सिंगल हैं तो आप यहाँ से येस और नो पर क्लिक कर सकते हैं मैरिड के लिए। तो उसके बाद जैसे ही आप ये सब फिल कर लें उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक कर देते हैं तो आपके पास ऊपर की तरफ यहाँ पर लिखा आ जाएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। उसके बाद आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर एडमिशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की ओर बैक बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर करनी है अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक एक करके अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। अब यहाँ पर देखिए, आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 10th क्लास का जो डिटेल है वो यहाँ पर फिल करनी होगी। यहाँ पर आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ईयर आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपका पासिंग ईयर जो है। यहाँ पर आप सब्जेक्ट फिल कर लीजिए। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर फिल कर लीजिए और यहाँ पर आप मार्क्स सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आउट ऑफ कितने हैं मार्क्स आपके, ऑब्टेन्ड मार्क्स, यहाँ पर टोटल मार्क्स यहाँ पर आप लिखेंगे और यहाँ पर आपका परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपेयर्ड थे यस, और उसके बाद आप यहाँ से अपनी डिवीज़न सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप ये फिल कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर क्लिक ऐड क्वालिफिकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन आपको ऐड होके नज़र आ जाएगी। उसके बाद इसी तरह जब आप पहली क्वालिफिकेशन ऐड कर लें तो उसके बाद आपको यहाँ पर अपना दूसरा क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है +2 जैसे। तो आप यहाँ पर अपना +2 का भी सेम यही प्रोसीजर, अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, पास ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, सब्जेक्ट फिल कर लीजिए और यहाँ पर अपना रोल नंबर, यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स और यहाँ पर टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो, और यस अगर आप अपेयर हैं, यस आप अपेयर थे तो यहाँ पर आप अपना डिवीज़न सेलेक्ट कर लीजिए पास, और उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक टू ऐड क्वालिफिकेशन, जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे आपका दूसरा क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी तरह आपके पास जो जो क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी सारी क्वालिफिकेशन ऐड कर लेते हैं
उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर बैक बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उसके बाद आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे, यहाँ पर आपको एक एक करके अपने जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर अपलोड करने होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड अपना जो है चूज़ करना है, कहाँ पर रखा है वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और उसका साइज़ जो है 1 MB से कम होना चाहिए, और जो उसके फॉर्मेट हैं JPG, PNG, GIF, JPEG और PDF में उसके फॉर्मेट होने चाहिए। और उसके बाद जैसे ही आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो क्लिक हेयर टू अपलोड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दिखा देगा कि आपका वो अपलोड हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ से अपना नेक्स्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि यहाँ पर जैसे कास्ट का सर्टिफिकेट दिया गया है वो भी ऐसे ही आपको यहाँ पर चूज़ फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जहाँ पर भी आपकी फाइल सेव है वहाँ पर आप फाइल को सिलेक्ट करके वहाँ से अपलोड कर लीजिए और यहाँ पर क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं उसके बाद आपको बैक जाना है और उसके बाद आप यहाँ से क्लिक हेयर टू चूज़ योर सब्जेक्ट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए आप मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट रिक्वायर्ड, यहाँ पर आप कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 आप सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो आपको 2 और मिनिमम और 2 मैक्सिमम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप अपने कोई भी 3 सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेव पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ से फिर से बैक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बैक पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर टू पेमेंट है, आपको यहाँ पे अपना पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको ये पेमेंट का यहाँ पर ऑप्शन दिखा देगा। तो यहाँ पर देखिए आपके जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया था, किस कोर्स के लिए सिलेक्ट किया था, यहाँ पर सब आपकी पूरी डिटेल दिखा देगा। उसके बाद यहाँ नीचे की और जहाँ पर लिखा है सिलेक्ट फ़ी, यहाँ से जैसे ही आप अपनी फ़ी सिलेक्ट करते हैं कि यहाँ पर फुल पेमेंट आपको करनी है या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको यहाँ पर पे करनी है। आप जैसा भी फिल करना चाहें आप फिल कर सकते हैं। आप अपनी फुल पेमेंट को भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं, तो आपकी ये फुल पेमेंट है। और अगर आप इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हैं तो आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही ये जो आपकी पेमेंट दिखाई गई है नीचे फिर आपका कैप्चा दिखाया गया, आप इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और सबमिट बटन पर क्लिक करके अपनी पेमेंट को डन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही ये फॉर्म आप डन कर दें उसके बाद आपको यहाँ पर राइट कॉर्नर में वापस आना है। जैसे ही आप अपनी पेमेंट डन कर दें उसके बाद आपको इधर देखिए इस कॉर्नर में आपको यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर का जो अपलोड का ऑप्शन दिया गया है वो आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ से अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर। यहाँ पर देखिए आपको फ़ोटो जो है 50 KB से कम रखनी है और यहाँ पर सिग्नेचर भी आपको 50 KB से कम रखना है। आप अपना फ़ोटो का और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो बना के रख लीजिए 50 KB से कम, और यहाँ से चूज़ करके आप अपना फ़ोटो जहाँ भी है आपकी वो सिलेक्ट कर लीजिए और साइन जो है आपके वो सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। उसके बाद आप लोग जैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट, आप इस पे जाके अपना ऑनलाइन पेमेंट जो रिसिप्ट है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी ऑनलाइन जो पेमेंट की है आपने उसकी डाउनलोड कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको माई आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड पे आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका आईडी कार्ड जो है वो शो हो जाएगा और आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट करके रख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपका डिस्टेंस एजुकेशन का फॉर्म जो कि अभी जनवरी 2022 सेशन के लिए अप्लाई किए जा रहे हैं। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जनवरी 2022 का सेशन। जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो जल्दी से अपने इस फॉर्म को फिल करिए और एडमिशन लीजिए। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।